मदनी जिंदगी को बड़ा डीपली पढ़ा, मैंने बड़े गौर से पढ़ा। मैंने देखा हुजूर उख़्वाते मदीना कायम फरमा रहे हैं, हुजूर मोहब्बत मदीना कायम फरमा रहे हैं, हुजूर मदीने की सियासी निज़ाम को कायम फरमा रहे हैं, हुजूर मदीने के जंगी निज़ाम को कायम फरमा रहे हैं। पूरा सिस्टम कायम किया, 6 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। और यही नहीं, किसी का झूठ मैंने देखा, किसी की सियासत का सिक्का 10 साल चला, किसी की सियासत का सिक्का 20 साल चला, 50 साल चला, लेकिन उनकी सियासत का सिक्का 1400 साल से चल रहा है। आज भी उनके नाम का सिक्का पूरी दुनिया में चल रहा है। पता चला वो आदमी झूठा हो ही नहीं सकता है जिसकी हुकूमत का सिक्का 1400 साल से चल रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, या रसूल अल्लाह कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। खौफ ना रख रज़ा दरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये प्रधान जी बैठे हुए हैं हज़रत मौलाना रियाज साहब के खिलाफ, ये हमारे बड़े ख़ास लोग हैं और हमारे सारे उलमा हमारे सर के ताज हैं, हम तो इनके जूतों के बराबर हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के बारे में जो बयान फरमाया है, जैसा कि और नबी 1,24,000 अंबिया किराम तशरीफ लाए, सबकी विलादत का जिक्र भी है, मतलब तकरीबन 26 नबियों के पैदाइश, उनके हालात का जिक्र है। कहीं पर अल्लाह ने बयान फरमाया यहया अलैहिस्सलाम के पैदाइश पर वसलामुन यौमा वुलिदा, और सलामती हो जिस दिन में पैदा किया गया। कहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, जब हुजूर पैदा हुए तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने मोहम्मद को पैदा किया। जब हुजूर पैदा हुए कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर कहा अल्लाह ताला ने, बेशक आया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर। पता चला पैदा वो होता है जो पहले नहीं होता है, आता वो है जो पहले कहीं होता है। इसीलिए अल्लाह ने उनको कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक आया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर। और ये दूसरी जगह अल्लाह बयान फरमाता है वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब मैंने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, मतलब कहीं थे वहां से आपको आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। तीसरी जगह अल्लाह बयान फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया जब अल्लाह ने अपना जो है नबी मबऊस फरमाया, उसमें अपना रसूल मबऊस फरमाया। मबऊस का मतलब जाहिर फरमाया। पता चला कि वो कहीं था, उसको बाद में जाहिर किया गया है, और जहां था वो वही तो नूर है, वही तो उनकी नूरी जिंदगी है। आलम बशर में अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा ताकि दुनिया को निज़ामे जिंदगी मिल जाए, दुनिया को निज़ामे बंदगी मिल जाए, सलीक़े जिंदगी मिल जाए। इसलिए कि ऐसे वक्त में भेजा जब पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम था। आपको मैं बताता चलूं दुनिया कैसा शिकार हो चुकी थी। चूंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर गए हुए 571 साल गुजर चुके थे, इस बीच में कोई नबी नहीं आया जो दुनिया के निज़ाम को कंट्रोल कर सके, दुनिया के निज़ाम जिंदगी और बंदगी को कंट्रोल कर सके। लोगों ने इंजील के अंदर बड़ा इंटरफेयर कर दिया था, अपनी मनमानी मनगढ़ंत बातों को दाखिल कर दिया था, उसके अंदर रद्दो बदल कर दिया था। पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम था। अरे दुनिया तो बड़ी चीज है, खुद खाने काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, हर कबीले का अलग अलग बुत था। कोई पेड़ की पूजा करता था, कोई पहाड़ों की पूजा करता था, बेजुबान जानवरों की लोग पूजा करते थे, कोई दरियाओं की पूजा करता था। ये बड़ी चीज है, इंसानियत का जो तकाजा होता है। फितरी तौर पर लोग इतना डिस्टर्ब थे कि एक सगा बेटा अपनी माँ को लेकर बाजार में बेच देता था। ये देख मेरे घर की ये नौकरानी थी, इसका शव्वर इंतकाल हो गया है, अब इसे मैं बेच रहा हूँ, कोई खरीद ले। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। पूरी दुनिया का निज़ाम, हमारे हिंदुस्तान का निज़ाम कितना डिस्टर्ब था आपको पता होना चाहिए। हिंदुस्तान में एक पति प्रथा है, यानी पति सती का रवाज है, आज भी कुछ जगहों पर इलाकों में राइज है, खासकर राजस्थान के इलाके में। मैं अभी परसों एक किताब पढ़ रहा था, राजस्थान में सन 1986 में एक वाकया पेश आया। एक 22 साल नौजवान लड़की की जो हिंदू समाज से उसका ताल्लुक था, उस लड़की का शव्वर इंतकाल हो गया, उसकी चिता को जलाई गई। तकरीबन 40,000 का मजमा था। आज भी मेरे पास वो पेपर कटिंग मौजूद है। जब शाहबानों का केस चल रहा था सन 1985-86 में, उसी दौर का वाकया है। एक तरफ तो पूरा देश शाहबानों के लिए खड़ा था कि उसको अदल चाहिए, तलाक के बाद नानो नफका चाहिए, मोहम्मद अली वकील से उसको नाना नफका दिलाने के लिए पूरा कानून, पूरे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पावर लगा रहे थे। वहीं हिंदुस्तान के इसी राजस्थान के इलाके पर एक 22 साल की नौजवान लड़की को 40,000 का मजमा, एक मजमे में
कोई आदमी ऐसा नहीं था जो उसकी चीखों पुकार को सुने। उसको सजा धजा करके उसके पति के चिता पर डाला जा रहा था। वो चीख चीख के कह रही थी, भाइयों मेरा क्या कसूर है, तू डाइन है, जवानी के आलम में तूने अपने पति को खा लिया है, पता नहीं किसको किसको खाए, इसलिए तेरा जीने का कोई हक नहीं है। ये अभी भी रवाज बाकी है। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, वो नबी पैदा हुआ तो उस नबी ने पूरी दुनिया का निजाम बदल दिया। सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया के इंसानियत का निजाम बदल दिया। जहां इंसान करोड़ों देवी देवताओं की पूजा करता था, वहीं पर वो एक अल्लाह की इबादत करने लगा। जहां इंसान अपनी माँ को बेचने का मामला था, वो इसी माँ के कदम के नीचे हुजूर ने जन्नत होने की बशारत अता फरमाई। जहां बेटियों को जिंदा दरगोर करने का रवाज चल रहा था, उसी मक्का की चटियल वादी में, उसी मक्का के उस जंजर वादी में मेरे हुजूर ने बच्चों की इज्जत के बारे में बयान फरमाया। ऐ लोगों, खुदा के वास्ते बेटियों को जिंदा दरगोर न करना, ये तुम्हारे बख्शिश का जरिया है, जरिया है। हुजूर जाहिरी तौर पर तो पैदा हुए मक्का में, मक्का में पैदा हुए, हत्या अब्दुल्ला के घर में पैदा हुए, हत्या आमिना के घर में, हत्या आमिना के शिकमे अतहर से रबीउल अव्वल की यही वो तारीख है। अल्लाह अल्लाह, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में एक जामिया मिल्लिया नाम की यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक लड़की थी जिसका नाम वर्षा शर्मा था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ ताकि मेरी बात कुछ हिंदू भाइयों को भी जाए। और मैं, हमारा मजहब ये नहीं कहता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम तो अपने हुजूर का कैरेक्टर बनाने के लिए आए हैं, हम हुजूर के कैरेक्टर को बताने के लिए आए हैं, ताकि हम हुजूर के अखलाक़े हसना को पेश कर सकें, ताकि लोग जो हम पर तानाज़नी करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, तरह तरह की बैक बीटिंग करते हैं, तरह तरह के इल्जाम तराशा करते हैं, मेरे हुजूर का कैरेक्टर क्या था, समाज के लिए, माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, इंसानियत के लिए कौन सा उसूल था। मेरे हुजूर जाहिरी तौर पर मक्का में पैदा हुए। वर्षा शर्मा नाम की लड़की दिल्ली में रिलीजन ऑफ इस्लाम पर MA कर रही थी। उसने जब कुरान की यह आयत पढ़ी, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उसने आलमीन पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आलमीन? जब उसका ट्रांसलेट किया गया, उसकी डिफिनेशन की गई, उसकी तारीफ बयान की गई। आलमीन कहते किसे हैं? माँ सिवा अल्लाह को, माँ सिवा अल्लाह को। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की ताज़ीम क्या करें। नारे रिसालत। मैं वर्षा शर्मा रिसर्च कर रही थी, आलमीन व्हाट इज मीनिंग ऑफ आलमीन, अपने प्रोफेसर से पूछा व्हाट इज मीनिंग ऑफ आलमीन, आलमीन कैसे किसे हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेट क्या होता है। आलमीन का माना जगत होता है, संसार होता है, पृथ्वी होती है, जग होता है, दुनिया होती है, दुनिया होती है। यानी वो उनका प्रोफेट जब पैदा हुआ मक्का में तो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया। प्रोफेसर ने बताया जी जी बेटा, हाँ पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं, जगत के लिए रहमत बनकर आए, इस संसार के लिए रहमत बनकर आए। तो हम लोग भी तो इसी संसार में रहते हैं, हम लोग भी तो इसी रहमत में रहते हैं, इसी दुनिया में रहते हैं, तो क्यों ना उस रहमत का हम लोग भी हिस्सा ले ले। उसने इस्लाम का कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका नाम हुमैरा रसूल रखा गया। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ मुसलमानों। वो मक्का में पैदा हुआ, लेकिन सिर्फ मक्का वालों के लिए रहमत बनकर नहीं आए, वो सिर्फ हत्या अब्दुल्ला के लिए रहमत बनकर नहीं आए, वो सिर्फ मुल्क शाम या यमन के लिए रहमत बनकर नहीं आए। अल्लाह ताला ने उन्हें आल वर्ल्ड के लिए रहमत बनाकर भेजा। अच्छा, रीजन क्या है आल वर्ल्ड के लिए? इससे पहले जो अंबिया किराम पैदा होते थे, एक समाज के लिए पैदा होते थे, एक इलाके के लिए पैदा होते थे, एक कौम के लिए पैदा होते थे। जैसे कि हत्ते लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए पैदा हुए, हत्ते हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए पैदा हुए, हत्ते जो है नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए पैदा हुए, हत्ते मूसा अलैहिस्सलाम कौम बनी इस्राइल के लिए भेजे गए, हत्ते ईसा अलैहिस्सलाम ये कौम बनी इस्राइल के नबी हैं, हत्ते सुलेमान अलैहिस्सलाम कौम बनी इस्राइल के नबी हैं, हत्ते ज़करिया अलैहिस्सलाम कौम बनी इस्राइल के नबी हैं, हत्ते यहया अलैहिस्सलाम कौम बनी इस्राइल के नबी हैं। ये अक्सर अंबिया किराम बनी इस्राइल के नबी हैं, जो एक इलाके के लिए, एक खित्ते के लिए, एक सोसाइटी के लिए पैदा किए गए। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरा नबी पैदा हुआ मक्के की सरजमीन पर, लेकिन वो अल्लाह ने सिर्फ मक्का वालों के लिए रहमत बनाकर ना भेजा, उनको अल्लाह ने आल वर्ल्ड के लिए रहमत बनाकर भेजा। यही वजह है कि उनको एक एरिया में, आउटसाइड में नहीं पैदा फरमाया, एक किसी इलाके में अलग आउटसाइड में, साउथ नॉर्थ में पैदा नहीं फरमाया, उनको सेंट्रल ऑफ द अर्थ में पैदा फरमाया। ये सेंट्रल ऑफ द अर्थ क्या है? सेंट्रल ऑफ द अर्थ इज मक्का। मक्का ये पूरी दुनिया का बीच है, और मक्का के साइड में या
यानी सेंट्रल पॉइंट पर अल्लाह ने पैदा फरमा करके दुनिया पर एहसान कर दिया, क्योंकि जो मैसेज होते हैं वो सेंटर से जब निकलते हैं तो राइट में भी जाते हैं, बैक में भी जाते हैं, लेफ्ट में भी जाते हैं, फ्रंट पे भी जाते हैं। यही वजह है मक्का में पैदा हुए इस्लाम अमेरिका में पहुंच गया, मक्का में पैदा हुए इस्लाम लंदन में पहुंच गया, मक्का में पैदा हुए इस्लाम चीन में पहुंच गया, मक्का में पैदा हुए इस्लाम जापान में पहुंच गया, मक्का में पैदा हुए इस्लाम हिंदुस्तान में पहुंच गया। आज करोड़ों इस्लाम वाले हुजूर के इश्क के शीन, इश्क की आग अपने सीने में जला करके लगा करके हुजूर के इश्क के यानी हुजूर की मोहब्बत से अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बोले दे तो नहीं हो रही भैया, मैं बहुत थका हूँ, भूल गया है। बात मेरी समझ में आ रही बाबू, समझ में आ रही है ना? मेरे समझ में नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर जब पैदा हुए ना, उस वक्त का जो मंजर था, हत्ते अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालिदा मोहतरमा जो आपकी दाया बनकर गई थी, मतलब डिलीवरी के वक्त वो दाया बनकर गई थी, वो अर्ज़ करती हैं जब वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला पैदा हुए ना तो मैं चौंक गई। कहा क्यों? एक ऐसा नूर देखा जिसको मैंने भी देखा, हत्ते आमिना में नहीं देखा। एक ऐसा नूर मेरे घर से लेकर के आसमान तक, उसकी रोशनी का आलम ये कि शाम के महल्लात नजर आने लगे। रोशनी में आमिना ने जिनके देखा मुल्के शाम, वाह वाह क्या चांद निकला। अस्सलातु वस्सलाम जिस सुहानी घड़ी चमका, तैयबा का चांद उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। वो नबी अगर ना होता ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए। आप जरा गौर करिए, मैं एक कहानी बता रहा हूँ, बड़ा दिलचस्प वाकया है कि हुजूर की आमद से पहले मक्का का रस्म क्या था, मक्का का रवाज क्या था, मक्का के लोग कैसे रहा करते थे। हत्ते दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुजूर के एक सहाबी हैं, कातिबे वही भी हैं और बड़े खूबसूरत सहाबी हैं, वो ज़माने जाहिलियत की कहानी बयान फरमाते हैं। अक्सर जिब्रील अमी उनकी शक्ल में आया करते थे, इतने स्मार्ट थे, इतने खूबसूरत थे। वो बयान फरमाते, या रसूलल्लाह हम ज़माने जाहिलियत में तो ऐसे वाक़यात हमसे सरजद हुए हैं जिसको जिनमें से एक को सोचता हूँ तो मेरी हंसी नहीं रुकती है और दूसरे को सोचता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह वो दर्दनाक कहानी मैंने आपके सामने बताऊँ क्योंकि इसलिए कि उसमें मुझे जुल्म महसूस हो रहा है, उसमें मुझे कुछ जब मैं अपनी आंखों को बंद करता हूँ वाक़या मुझे याद आता है। आका इरशाद फरमाते, दहिया क्या बात है? अर्ज़ करते या रसूलल्लाह हम ज़माने जाहिलियत में हमारे अरब का दस्तूर था कि हमारे अरब में अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता था खुशियों से पूरा मोहल्ला महक जाता था। देन अगर किसी के यहाँ लड़की पैदा हो जाती थी तो पूरे मोहल्ले में सोग मच जाता था। क्यों? इसलिए कि लड़की पैदा होती थी, पैदा होते उसके गर्दन को मरोड़ दिया जाता या उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता या उसको माँ के पेट ही में मार दिया जाता। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। हत्ते तैयार करते या रसूलल्लाह मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट हो गई, मेरी बीवी भी उम्मीद से थी, मैं एक सफर पे जाने का अज़्म मुसम्मम कर लिया। मैंने अपनी बीवी से कहा देख अगर लड़का पैदा हुआ तो ठीक है, देन अगर लड़की पैदा हुई तो इसके गर्दन को मरोड़ देना। मैं नहीं चाहता मेरी आंगन में कोई किलकारी खिले, मैं नहीं चाहता मेरी आंगन में कोई बेटी पढ़े, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई दमाद बने, इसलिए मुझको लड़की नहीं चाहिए। चला गया या रसूलल्लाह, मैं चला गया। तकरीबन 3 साल के बाद फिर रिटर्न आया। जब मैं वापस आया ना या रसूलल्लाह मैंने अपने दरवाजे पर दस्तक दिया, मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला, शोहर नामदार आ गए मेरे शोहर नाम। हाँ मेरी बीवी में आ गया। अच्छा जैसे मैं अंदर एंटर हुआ या रसूलल्लाह मैंने देखा अपनी आंगन में एक 3 साल की बच्ची टहल रही है। मैंने अपनी बीवी से भी वाह कौन है, वाह हुआ ये कौन है, ये कौन है, मेरे आंगन में क्या कर रही है? मेरी बीवी ने मेरे दहशत को देख करके, मेरे डर को देख करके उसने इग्नोर किया, बहाना करके कहा ये मोहल्ले की लड़की है, आई है कहीं चली जाएगी। थोड़ी देर बाद वो गई, फिर रिटर्न आ गई। मैंने तलवार निकाली, बीवी सच सच बताइए कौन है? जब मेरी बीवी ने मेरे तेवर को देखा, मेरे रोबो दबदबों के देखा, मेरे गुस्से जलाल को देखा, उसने इकरार जुर्म किया, ए मेरे शोहर नामदार मेरी गलती को माफ फरमाए, ये जो लड़की है ना ये किसी और का खून नहीं है, ये कोई और नहीं है, ना मोहल्ले की कोई लड़की है, ये आपका खून है, आपका नुत्फा है, आपके दिल का टुकड़ा है, आपकी लड़की है, आपकी नस्ल की है। मैं या रसूलल्लाह मैंने जब सुना कि मेरी लड़की है मैं गुस्से से पागल हो गया। मैंने तलवार निकाली, मैं चाहता था कि अपनी बेबी के गर्दन को मार दूं,
लेकिन मैंने सब्र और तहम्मुल से काम लिया। फिर उसके बाद मैंने अपनी बीवी से पूछा, ए मेरी बीवी बता, तूने आखिर इसके डिलीवरी के वक्त जब ये पैदा हुई थी तूने इसके गर्दन को क्यों ना मरोड़ा? मेरी बीवी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं माँ हूँ, माँ चाहे लूले लंगड़े को भी पैदा करे उसके गर्दन को नहीं मरोड़ कर सकती है, माँ हुआ करती है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। हत्ते दहिया अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैं अंदर से प्लान करने लगा। एक दिन मैंने इरादा कर ही लिया, अपनी बीवी से कहा, इसको ऐसा करो, तैयार कर दो, नए लिबास पहना दो, जो है इसके बालों में कंघी कर दो, आंखों में सुरमा कर दो, खूब मुज़य्यन कर दो, मुझे एक दोस्त के दावत पे जाना है। मेरी बेटी खुशी खुशी तैयार हो गई, मैं उसको लेकर चला। मेरी बेटी मेरी उंगली पकड़ रही थी, कभी आगे चलती, कभी पीछे चलती, कभी सामने से मेरे आगे आके कहती, अब्बू मुझे पकड़िए, मैं आगे चलता, मैं पीछे चलता। हुजूर मैं कुछ ना बोलता, मदीने से बाहर हो गया। मैंने पहले से प्लान कर रखा था, फावड़ा मैंने वहीं पर रखा था। मैं बाहर और गया, एक एरिया मिला जहां सुनसान इलाका था, पूरी सहरा में कोई आबादी नहीं थी। मैंने उसी सहरा में एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जब गड्ढे को खोदना शुरू कर दिया, मेरी बेटी आई, बाबा जान अम्मी ने मिट्टी तो नहीं मांगी है, आप क्यों मेहनत कर रही चलचलाती हुई धूप में, इतनी शिद्दत की गर्मी है, आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? या रसूल अल्लाह, मैं कुछ ना बोलता, मैं गड्ढा खोदता गया, यहाँ तक कि वो गड्ढा मेरी बच्ची के कद के बराबर हो गया। मैंने अपनी बेटी को उस गड्ढे में डाला, मेरी बेटी निकल आई, फिर मैंने डाला। मैंने डालने के बाद उसको पकड़े रहा, एक हाथ से मिट्टी डालता, एक हाथ से उसको पकड़े रहा। बाबा जान मुझसे आप मजाक क्यों कर रहे हैं, आप मुझे गड्ढे में क्यों डाल रहे हैं? उस मासूम बच्ची को, उस छोटी बच्ची को क्या खबर थी कि क्या होने वाला है। वो बच्ची मुझे बाबा बाबा कहती, या रसूल अल्लाह, मैं मिट्टी डालता रहा, यहाँ तक कि मिट्टी उसके कमर तक आ गई, फिर और मिट्टी डाला, उसके सीने तक आ गई, और मिट्टी डाला, उसके गले तक आ गई। या रसूल अल्लाह, उसके गले से खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी। वो मेरी बेटी अपनी तुतलाती हुई ज़बान से कहती, बाबा जान मुझे बाहर निकालिए, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, बाबा जान मुझे बाहर निकाल लीजिए, मैं आपसे खिलौने नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कपड़े नहीं मांगूंगी, मैं फाका करके गुजारा कर लूंगी। मेरा कसूर क्या है, मैंने जुल्म क्या किया है, मैंने गलती क्या की है जिसकी सजा आप मुझे यहाँ दे रहे हैं? या रसूल अल्लाह, मैंने कुछ ना सुना, क्योंकि अरब की जहालत का दस्तूर हमारे सीने पर सवार था, हमारे दिमाग पर गालिब था। या रसूल अल्लाह, मैंने उसके बाद जो किया मैं बयान नहीं कर सकता। आका इरशाद फरमाते, तहिया बताओ तूने क्या किया? अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैंने उसके बाद क्या मैं बयान नहीं कर सकता। बोला, तहिया क्या किया? या रसूल अल्लाह, एक बड़ा सा पत्थर उठाया, मैंने अपनी बेटी के सर पे दे मारा। मेरी बेटी हमेशा के लिए खामोश होकर के अब्बू अब्बू कह करके खामोश हो गई। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ तहिया यहाँ से चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो जमीन फट जाए, आसमान से पत्थर न बरसने लगे। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अब जाए तो कहाँ जाए? अल्लाह ने कुरान में आपका दर बता दिया है, वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ऐ लोगों, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म करो तो मेरे महबूब की बारगाह में आओ, मेरा महबूब तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करेगा तो मैं कबूल फरमा लूंगा। दफन जिनको कर दिया जाता था जिंदा कब्र में, दफन जिनको कर दिया जाता था जिंदा कब्र में, सरवरे कौनो मका उनको बचाने आ गए, मुस्तफा मुज़दा शफाअत का सुनाने आ गए। तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, माहे रबीउल अव्वल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, दैया खबरदार, आज के बाद इस अरब के दस्तूर के खिलाफ मेरा ऐलान जंग है। सुभान अल्लाह, आज के बाद कोई अपनी बेटी को जिंदा दरगोर नहीं करेगा। और ऐ दैया सुनो सुनो, जब तक बेटी बेटी है, अपने माँ बाप के लिए बख्शिश का जरिया है, और यही बेटी जब अपने शफ़र के घर ब्याह होके जाएगी, अपने
पेशवर के निगाहों की हिफाजत का जरिया बन जाएगी। और यही बेटी जब माँ बनेगी तो उस औलाद की जन्नत उसके कदम में होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला बेटियों को इज्जत देने वाले कोई यार नहीं है, वो मुस्तफा जाने रहमत है। ऐसे आलम में बेटियों को मारा नहीं जा रहा था, सताया नहीं जा रहा था, बल्कि जिंदा दफन किया जा रहा था। ऐसे आलम में मेरे मुस्तफा ने बेटी बचाओ का नारा लगाया, बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया। आज दुनिया उस नारे को दोहरा करके सोचती है कि मैंने तरक्की कर लिया। असल तरक्की तो इस्लाम की है। आपको यकीन होना चाहिए, जब तक इस्लाम नहीं था पूरी दुनिया ने साइकिल तक नहीं देखा था। आज इस्लाम के बदौलत अल्लाह ने पूरी दुनिया को इतनी तरक्की दे दी कि लोग एस्ट्रोलॉजी हो गए, लोग सितारों का इल्म हो गया, लोग सितारों पर जाने लगे, लोग हवाई जहाज बनाने लगे। ये किसकी देन है? ये इस्लाम की थ्योरी का देन है, इस्लाम के फंडामेंटल की देन है, इस्लाम के कानून की देन है। वरना आप तारीख उठा के देख लीजिए, पूरी दुनिया की तारीख उठा कर दे लीजिए। रूम और ईरान उस जमाने में सबसे ज्यादा सुपर पावर थे, लेकिन वो मेडिसिन डिपार्ट में थे। वो टेक्नोलॉजी की तरक्की नहीं थी उनकी, लेकिन टेक्नोलॉजी की जो तरक्की हुई है वो इस्लाम की वजह से हुई है पूरी दुनिया। लेकिन आज जरा गौर करो मुसलमानों, हम उस नबी का मिलाद मनाने के लिए आए हैं जो नबी सरापा रहमत बनकर आए, तशरीफ लेकर आए हैं। वो यतीमों से किस कदर प्यार करते थे, वो बेवाओं को किस कदर प्यार करते थे। आपने 11 निकाह फरमाया, जिन 11 निकाहों में सिर्फ एक ऐसा निकाह था जो कुमारी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था, वरना सारे निकाह आपने जो फरमाए हैं वो या तो मुतल्लका थी या तो बेवा थी। अब बताओ, अरब में वो जो दस्तूर था जहां बेटियों पर जिंदा दफन किया जा रहा था, मेरे हुजूर ने 10 बेवाओं को अपने सीने से लगा करके दुनिया के बाबाओं को इज्जत की जिंदगी अता फरमा दिया। दुनिया के यतीमों को मेरे हुजूर ने सहारा अता फरमा दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, ये जो तारीख आई है ना, हमें एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। ये जो कल की तारीख है, मैं एक थोड़ा सा सबक दे रहा हूँ। कल इंशाअल्लाह फजर की नमाज हमें जमात के साथ पढ़ना, इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इंशाअल्लाह फजर की नमाज पढ़ेंगे और बाद नमाज़े फजर फौरन अपने हुजूर पर दुरूद की महफिल सजा देंगे। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। क्योंकि वो वक्त जो है ना, वही वक्त है बाद नमाज़े फजर। क्योंकि सुबह की 3 किस्में होती हैं, एक सुबह कादिब होता है, एक सुबह सादिक होता है, एक तुलू आफ्ताब होता है। ये 3 किस्में हैं। सुबह कादिब खत्म, सुबह सादिक शुरू हो रहा था, और सुबह सादिक में फजर की नमाज होती है, क्योंकि उसके बाद आफ्ताब तुलू होने वाला है। ऐसे वक्त में मेरे हुजूर तशरीफ लाए। जब वो वक्त आओ जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिन अफरोज साहब पे लाखों सलाम। पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, घर सजा लो तुम दुरूद पाक से सुन्नियों, मुस्तफा सल्ले अला का भी गुजर हो जाएगा। आज हम महफिल सजाए हैं ना, अपने घरों पर कुमकुमे लगाए हैं ना, अपने गलियों को सजाए हैं कि नहीं सजाए हैं। हम लोग का अकीदा क्या है? हो सकता है मेरे हुजूर हमको देख लें, सुभान अल्लाह, हमारे डेकोरेशन को देख लें, हमारी सजावट को देख लें, हमारे कुमकुमे को देख लें, मेरी मोहब्बत के नजराने को देख लें। अरे हुजूर का वो दर है जहां बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े सलातीन अपने सर को झुका देते हैं। होते कहां खलीलो बना काबाओं में ना, लौलाक वाले साई भी सब तेरे घर की है। सरकार हम गवारों में तर्जे अदब कहाँ, हमको दो बस तमीज यही भीख भर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। जरा गौर तो करिए, हुजूर की बारगाह में हम इस्तिगासा पेश करें। सबने सफ़े महशर ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के वाली अब तेरी दुहाई है। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। हुजूर की बारगाह में अगर तुम्हें कुछ